हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो कुरान पारा 18 का हमने हाफ देख लिया था, ठीक है। अब हाफ अब देख रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए। बदकारी मतलब चाहिए बेवफाई कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। पति के होते हुए किसी और बदकार पे मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हों तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है। ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाए। परवरदिगार, तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, अच्छी औरतों को बुरा और कहते हैं, उनको सख्त अजाब होगा। तो फिर क़यामत यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव
सब उनके कामों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, अनप्योर और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ घर करो। में जाए ना तो ये परमिशन तुम्हारे लेके। हक में बेहतर है। तो ये भी लिखी और हुई हम है ये कुरान में बात। नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो। देखो, और अगर ये कहा तो जाए permission नहीं कि मिले इस ना घर वक्त के लौट अंदर, जाओ तो लौट अंदर जाया नहीं आ करो। सकते और कह ये दे कि तुम्हारे भी जाओ। लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो खाली, और उसमें तुम्हारा खंडर। असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो। और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दे। फैमिली और वालों अपने को पांव ऐसे तौर से बाहर जमीन जा पर रहे। न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो। और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बिचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है और चराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी मुशरिक छुए मगरिब बता जलने देना, को ये तैयार। दिशाएं हैं। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए। और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे
और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके। और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से मेंह निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। होता ना पेट के बल हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगंबर इनका कजिया चुका दें, तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है, और अगर इनको हक मिलता हो तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक में है, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो इनमें फैसला करें, तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है, और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे, और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज फज्र से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे
عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے, بڑا حکمت والا ہے. اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں, ایج جن کی نکل گئی ہے. اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اور اللہ سنتا ہے, جانتا ہے. نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. سب کو سلام اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے. اے پیغمبر, جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو. کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. مومنوں, پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بے شک اللہ کو فرق ہے, ڈیفرنس ہے بھائی. جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. دیکھو, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں. کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. اے پیغمبر, گھوم رہی ہے تھوڑی یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے, یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے. بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی
تو गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोश गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़खी किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन अल्लाह इनको और उनको जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया। बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो न किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि हमने ना पहले भी शायद इसका थोड़ा छोटा पार्ट हमने देखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो बातें जो है वो सुनी हुई है। ये हमने शायद किसी और उसमें सूरा में सुना होगा, लेकिन सुना जरूर है, ठीक है। तो पर जितनी बारीकी से बताया गया वो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब एक एक बारीकी से सब कुछ लिखा हुआ है, बताया गया है। किसी घर में जाओ, सोच ही नहीं सकते, मतलब हम तो किसी घर में जाओ परमिशन वो भी लिखा हुआ है, मतलब बहुत अच्छी बात है। लिखा नहीं है, नाजिल हुआ है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अब एक बार आज प्लीज तो आज मैं जितना हमने सुना, ठीक है, पूरा 18 पार्ट बिल्कुल एक एक हम गहराई से समझ पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि शायद थोड़ा उर्दू के थोड़े कम हमको इतने समझ आने वाले शब्द थे इसमें कि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक कमेंट आया था, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लिया करो, हम जवाब दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जो है नबी है, पैगंबर है, एक पैगंबर का नाम बताया था, अभी मैं थोड़ा भूल गया, ठीक है। कहा था कि कुछ भी सवाल पूछो तो वो इसलिए ही थे क्योंकि जवाब दे सके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग बुरा मत मानना, थोड़े मतलब सहनशील भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि जवाब भी दे सको, है कि नहीं। देखो, अगर दिमाग में या मेरे मन में कोई सवाल है, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग तो क्लियर करोगे और हमारे पास यहाँ पे कोई और तो है नहीं जिससे हम पूछे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कहा या पूरी कुरान में है या वैसे इस्लाम में जो है शरीर की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बहुत वो है कि मतलब आदमियों का भी शरीर हो गया या औरतों का शरीर हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक टाइम के बाद औरत अगर चाहे तो जो मुंह से पर्दा हटा सकती है, ठीक है, जब उनकी उम्र गुजर जाए शादी की या बेवा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन जैसे हमने देखा है, ठीक है, जैसे हमने अपने धर्म में देखा है या और धर्म हो गए, जैसे बुद्ध धर्म है, बुद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, उसमें जो शरीर है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कहते हैं मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी का शरीर है, और कुरान में भी ऐसे है कि मिट्टी का ही शरीर बना है, ठीक है। मगर उसमें ये है कुरान में कि जो है अल्लाह ने ना जब औरत का शरीर बनाया, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसी जगह पे बनाया कि सारे फरिश्तों की भी आंख बनती, सब वो थे, मतलब वो भी नहीं देख पाए। तो इतना ज्यादा, इतना मतलब पर्दा है इस्लाम में, इतना मतलब शरीर की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जबकि हम अपने अगर उसमें देखें, ठीक है, तो हमारे में तो ऐसे कुछ पर्दा भी नहीं था, ठीक है। जो सनातन धर्म है उसमें कोई पर्दा नहीं था, कोई जो ये चुन्नी है ये चुन्नी भी नहीं थी। पहले मतलब पहनने के लिए साड़ी पहन लेते थे, ठीक है, मगर चुन्नियां नहीं थी। चुन्नी तो जब आई, जब इस्लाम भारत आया उसके बाद जो है चुन्नी प्रथा जो शुरू हुई भारत में, उसके बाद हुई है। और आज हिंदू सोचते हैं कि ये चुन्नी हमारी है, ये इस्लाम लेके आया है भारत में चुन्नी, ठीक है। तो मैं यही है कि जो है पर्दा इतना वो है नहीं, ठीक है। जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, या महाभारत पढ़ते हैं,
اس میں بھی جو سیتا ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے دشرتھ سے راجا دشرتھ سے پردہ نہیں کیا, کسی سے بھی پردہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور دروپدی نے بھی کبھی پردہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور بلکہ جو کالی ماتا کا جو روپ دکھایا جاتا ہے ان کو بالکل ہی جو نگن اوتار میں دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہی ہے کہ آپ میرے کو تھوڑا کلیئر کر دینا کیونکہ اسلام کا اس میں وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے جتنا دیکھا ہے اتنا تو یہ ہے کہ شریر تو کچھ ہے ہی نہیں, آتما دیکھو سیدھا, ٹھیک ہے. کیونکہ شریر کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا, مگر جیسے کہا جاتا ہے کہ آتما امر ہے, آتما ہمیشہ رہے گی, دوبارہ پیدا ہو جائے گی. تو شریر کا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا کر لو گے اگر دیکھ بھی لیے کسی کے کچھ انگ تو, ٹھیک ہے. تو بس میرے کو یہ کلیئر کر دینا ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اگر کسی کو برا لگاؤ یا کوئی کہہ رہے ہو بھائی تم اپنے اس کی کیوں بات کر رہے ہو, تم اپنے من کی کیوں بات کر رہے ہو, تو بھائی سوری. آپ ہی لوگ کمنٹ کرتے ہو کہ بھائی کچھ بھی سوال ہو تو پوچھ لینا, تو میں بس پوچھ رہا تھا, ٹھیک ہے. اگر اب منع کر دو گے تو میں نہیں پوچھوں گا کوئی سوال, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں, لائک کرنا, لائک کمنٹ کرنا, سبسکرائب کرنا. ٹھیک ہے, بائے.